सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम के जन्म का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी आगे लिखते हैं। गृह गृह बाज बधाव सुबह प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहतः नगर नारी नर वृंद कैकई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओ वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद अहि राजा अवधपुरी सोई हई एहि भांति प्रभु मिली आई जनु राति देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़ई अबीर मनहु अरुनारी मंदिर मणि समूह जनु तारा नृप गय कलश सो इंदु उदारा भवन वेद धुनि अति मृदुवानी जनु खग मुखर समय जनु सानी कौतुक देखी पतंग बुलाना एक मास दई जात न जाना मास दिवस कर दिवस भा मरम न जान कोई रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंदमय हो रहे हैं। कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो धूप में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का समय हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य का वो नहीं जाना। दिन मनी चले करत गुन गाना देखी महोत्सव सुरन मुनि नागा चले भवन बरनत निज भागा और एक कहो निज चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी काक फुसुंड संग हम दो मनुज रूप जानिए नहीं को परमानंद प्रेम सुख फूले बीथिन फिरहि मगन मन भूले यह शुभ चरित जान पैसोई कृपा राम के जा पर होई तही अवसर जो जय विधि आवा दीन भूप जो जय मन भावा गजरत तुरग हेम गोहीरा दीने नृप नाना विधि चीरा मन संतोषे सवने के जहता देहि अहिस सकल चंतने चिर जीव ही तुलसीदास के ईस सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाऊ की बात कहता हूँ, सुनो। काकभुशुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई न जान सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति जात न जानिए दिन अरुराती नामकरण कर अवसर जानी भूप बोली पठई मुनि ज्ञानी करी पूजा भूपति यस भाषा धरिए नाम जो मुनि गुनि राखा इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तै त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असक होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिद्धू के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनिजन धन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल के लिदस्ते सुखमाना। बारे ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनई भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निर्खय छवि जननी तृण तोरी। चारियो शील रूप गुण धाना, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। जो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व, साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिससे दीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लेटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, और वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरज पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटी किंकनी उदय त्रिय रेखा, नाभि गभीर जान जय देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हेर हरि नकति शोभा रूरी। उर मनिहार पदकी की शोभा, बेप्रजरन ते खत मन लोभा। काम्बु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को भरने पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गहुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। पीत झगुलिया तनु पहराई, जानु पानी बिच बिचरनी मोहि भाई। रूप सकही नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने उजई देखा।
सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस करस सुचरित पुनीत। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में व्रज, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनी को ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसको वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भगवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। भ्रकुटि विलास न चावई ताई, अस प्रभु छाड़ी भजे कहु काही। मन क्रम वचन झाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। एहि विधि से सुविनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासे न सुख दीना। लय उछंग कबहु कहलरावे, कबहु पालने घाली झुलावे। प्रेम मगन कौसल्या, निस दिन जात न गान। सुत सने बस माता, बाल चरित कलगान। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।